नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ओणम त्योहार के बारे में। ओणम, जिसको मलयालम में थिरुवोणम भी कहा जाता है, 10 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार है। ये त्योहार फसल की अच्छी उपजाऊ के लिए मनाया जाता है। कहा जाता है केरल में एक महाबली नाम का असुर राजा था। ये त्योहार उसी के आदर और सम्मान के लिए मनाया जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं ओणम त्योहार के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजबीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। शास्त्री जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या ओणम एक हिंदू त्योहार है? जी, ओणम पर्व का प्रत्यक्ष जो संबंध है वो सनातन धर्म से अर्थात ये पूर्ण रूप से हिंदू त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसका जो हम देव संबंध माने तो भगवान विष्णु से है। महाबली नाम के असुर को विष्णु ने आशीर्वाद दिया और उन्हीं के आशीर्वाद से उनका कल्याण हुआ। इसी परंपरा से जुड़कर इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। शास्त्री जी, जैसे अभी आपने बताया कि ये हिंदू त्योहार है, ये हिंदू धर्म से संबंधित है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये कब और कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है मूल रूप से, अर्थात उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इस त्योहार का आयोजन होता है। ये 10 दिन तक चलता है। अगस्त और सितंबर के महीने के आसपास इस त्योहार का आयोजन होता है, जो कि बड़ी धूमधाम से फूलों की वर्षा के साथ में इसे मनाते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि भगवान विष्णु को हम प्रसन्न कर रहे हैं। और कौन विष्णु? किस विष्णु? विष्णु उस विष्णु से संबंध रखते हैं जो जब श्री कृष्ण के रूप में आए द्वापर युग में, और उन्होंने कहा कि मैं जगत का कल्याण करना चाहता हूं, प्रत्यक्षीकरण करना चाहता हूं। और उन्होंने जब अर्जुन का साथ निभाया और अर्जुन का कल्याण किया। कहते हैं जब अर्जुन को बहुत ही ज्यादा अहंकार आ जाता है, अभिमानी हो जाता है, किस समय? जब रणभूमि में युद्ध हुआ और उस युद्ध के समय में उसने अपने तीर से वध कर दिया कर्ण का। कर्ण मूर्छित हुए, उस समय में मरने वाले ही थे। जब सारथी रूप में भगवान विष्णु श्री कृष्ण उनके रथ पर विराजमान थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए श्री कृष्ण जी, आज मैंने अपने शत्रु का नाश कर दिया है, अब कुछ ही क्षण में वो मर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण केशव, जो कि तीनों लोकों की लीलाओं को जानने वाले हैं, देवकी नंदन, वो वासुदेव, उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए, कहता पार्थ, आप कर्ण को नहीं जान पाए, कर्ण की योग्यता को नहीं जान पाए। कहते वो इतने बलवान हैं कि उसे पराजित करने का साहस तुम्हारे अंतर नहीं है। चलिए मैं आपको उसका उदाहरण दिखाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, अर्जुन का भी ब्राह्मण का रूप धारण किया गया, और रणभूमि में जहां मूर्छा अवस्था में कर्ण योद्धा गिरे हुए थे, उसके समक्ष ले गए दोनों ब्राह्मण का रूप लेकर, और कहा कर्ण, सुना कि तुम बहुत बड़े दानी हो, और इस दान के माध्यम से हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कर्ण ने कहा ब्राह्मण देवता, मैं तो अपने जीवन को त्यागने वाला हूं, अर्थात मैं तो मरने वाला हूं, अब इस समय मैं आपको क्या दे सकता हूं? कर्ण के मुख के जो दंत था, एक दंत सोने की छाल उसके ऊपर लगी हुई थी। उन्होंने कहा आपका जो सोने का दांत है ये हमें दे दीजिए। मेरे शरीर के अंदर इतना साहस नहीं है, अर्थात मेरी ऊर्जा शरीर में नहीं है कि मैं उठकर कोई पत्थर लेकर इसे तोड़ सकूं। ब्राह्मण देवता, कोई पत्थर उठाकर मुझे दे दीजिए ताकि मैं इसे तोड़कर आपको दान कर सकूं। श्री कृष्ण ने एक पत्थर उठाया और उन्हें दे दिया, और जैसे ही पत्थर कर्ण ने अपने मुख पर मारा और दांत तोड़कर उसके हाथ में रख दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना साक्षात विराट रूप दिखाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया, कर्ण आज तुमसे बड़ा न तो कोई दानवीर हुआ और न होगा भविष्य में। क्योंकि मरते वक्त भी उन्होंने अपना दांत श्री कृष्ण भगवान को दान में दिया, इंद्र को कवच कुंडल दिए, ये जानते हुए कि तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। भगवान ने अर्जुन का अभिमान तोड़ा और उन्हें बताया कि इस प्रकार कि कर्ण इतना बलवान है और तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते।
अर्थात भगवान विष्णु वो जिस भी रूप में आते हैं, किसी न किसी प्रकार से अपने शिष्यों को और अपने वातावरण को किसी रूप में एक ऐसी शिक्षा देकर जाते हैं जो सदियों तक किसी न किसी रूप में समाज का कल्याण करती रहती है। इसी उपलक्ष्य को जोड़कर केरल प्रांत में ये ओणम त्योहार भगवान विष्णु की स्मृति में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। धन्यवाद शास्त्री जी, इस सवाल का बहुत ही अच्छे से जवाब देने के लिए। शास्त्री जी, जैसे अभी आपने हमें बताया कि ये त्योहार विष्णु जी को खुश करने के लिए मनाया जाता है और जो महाबली थे उनको आशीर्वाद था विष्णु जी का। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस दिन असल में पूजा किनकी की जाती है? मूल रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिसमें पीले वस्त्रों को धारण किया जाता है, पीली वस्तुओं का दान किया जाता है। जिस प्रकार से पीले रंग की, जैसे चने की दाल भी हम वहां पर दान कर सकते हैं, पीले रंग का वस्त्र दान कर सकते हैं, केले भी हम दान कर सकते हैं, पपीता आदि इस प्रकार का फल भी हम दान कर सकते हैं। यद्यपि कोई आसपास कोई निर्धन व्यक्ति है, उसको पैरों में पहनने के लिए चप्पल आदि, जूते आदि भी वहां पर दान किए जाते हैं। इस प्रकार की प्रथाओं से इसका अति महत्वपूर्ण प्रभाव है, जो कि भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने श्रद्धालुओं को, अर्थात अपने प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शुक्रिया शास्त्री जी, इस सवाल का बहुत ही अच्छे से जवाब देने के लिए। शास्त्री जी, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि ओणम का अर्थ क्या है? ओणम शब्द का जो मूल अर्थ है, उससे हमारा अभिप्राय है फूलों का घर। अर्थात इसका विशेष महत्व है। प्रत्येक घर में जिस प्रकार से दीपावली पर श्री राम का आगमन हुआ था, हम दीप जलाते हैं, इसी भांति प्रत्येक घर में लोग फूलों एक कमरा बनाते हैं, जिसे ओणम कहते हैं। उस फूलों के कमरे की, उस कक्ष की पूजा की जाती है, उसकी परिक्रमा की जाती है, उसकी आरती उतारी जाती है। पूर्ण कक्ष फूल रूप में ही दिखाई पड़ता है, जिससे उन लोगों का कुछ मनोभाव आत्मक शक्ति भी है। अर्थात वो कहते हैं जिस प्रकार से पुष्प खिलता है, अर्थात वो आसपास के वातावरण को सुगंधित कर देता है, इसी प्रकार से हमारा जीवन फूल की भांति हमेशा खिला रहे, हमारे जीवन में खुशियां प्राप्त हों, हमारे रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएं, हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएं। ऐसी मनोकामनाओं से पुष्प कक्ष की पूजा की जाती है। शास्त्री जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इस दिन क्या-क्या किया जाता है? मूल रूप से इस दिन वहां के जो आम जन हैं, साधारण लोग हैं, वो बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाते हैं। सर्वप्रथम तो हम देखें कि पकवान की बात करते हैं। खीर पूरी विशेष रूप से इस दिन वो पकवान में तैयार करते हैं और उस भोजन को आसपास के लोगों को वितरण करते हैं। अर्थात के एक केवलम खाती पापम भावती, जो अकेला खाता पाप लगता है, इसलिए वो उस भोजन को, प्रसाद को वितरण करते हैं और उसके बाद में उसको ग्रहण करते हैं। और जिन लोगों के पास, जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं, वो अपनी गाय, भैंस, बैल आदि पशुओं की वहां पर प्रतियोगिता का आयोजन करवाते हैं। और वो प्रतियोगिता किस प्रकार की, अर्थात उनके जो पशु हैं वो रेस लगाते हैं। कोई अपने बैलों को लेकर आता है, कोई अपने घोड़ों को लेकर आता है और कोई अपनी भैंसों को लेकर आता है। इस आयोजन के अंदर बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं, जो चारों तरफ से तालियां बजाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और वो ऐसी कल्पना करते हैं, भाई जिसका भी घोड़ा जीतेगा, जिसका भी बैल जीतेगा, उसके ऊपर भगवान विष्णु का ही आशीर्वाद मिलेगा। आज इस प्रकार की सफलता के साथ में स्त्रियां एकत्रित होकर वहां के लोक गीतों का आयोजन करती हैं, नृत्य करती हैं, सजावट के लिए हाथों पर मेहंदी लगाती हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए शालिग्राम भगवान की पूजा करती हैं। इस प्रकार की श्रद्धाओं के साथ में इस त्योहार का आयोजन किया जाता है, जो कि वहां के व्यक्तियों के लिए बहुत ही हर्ष उल्लास का विषय है और उनके जीवन को परिवर्तन करने के लिए, अर्थात उनके जीवन में आनंद की उत्पत्ति करने के लिए ये त्योहार हमेशा ही स्मरणीय रहता है। शास्त्री जी, आप हमारे दर्शकों को अब ये बताइए कि ये त्योहार किसका प्रतीक है? मूल रूप से ये त्योहार वहां के जो फसल का आयोजन किया जाता है, फसल की बिजाई की जाती है, फसल को एकत्रित किया जाता है, वो अपनी फसल का प्रतीक मानकर इसका आयोजन करते हैं। अर्थात मनुष्य का जितना भी जीवन है वो एक अन्न पर ही आधारित है। अन्न के बिना हमारा जीवन असंभव हो जाएगा और वो जो अन्न है वो भूमि अर्थात धरती माता से हमें प्राप्त होता है। उस अन्न के द्वारा उस अन्न की पूजा करते हैं,
अर्थात उस अन्न को सबसे पहले पवित्र रूप में बाहर निकालकर उसका कुछ पकवान बनाकर गरीब लोगों में वितरण करते हैं, ब्राह्मणों को दिया जाता है। अर्थात इसके द्वारा, इस फसल के द्वारा वो स्वयं का कल्याण करना चाहते हैं, उस फसल का प्रतीक मानते हैं कि आज के दिन राजा महाबली हमारे वापिस लौटे और उनकी खुशी में अर्थात और हमारी फसल की उपजाऊ के लिए हम इस आयोजन का हमेशा आयोजित करते हैं। अर्थात हमारे मन में सोचते हैं कि इस आयोजन के द्वारा हमारे जीवन का कल्याण हो और हमारे जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाओं का निवारण होकर हमारा जीवन हमेशा कल्याण पथ पर आगे बढ़ता रहे। शास्त्री जी, आपने आज हमें ढेर सारा ज्ञान दिया। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिवादन है आपका। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज का हमारा कार्यक्रम काफी अच्छा लगा होगा और उन्हें ढेर सारी जानकारी मिली होगी। भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और आपका जीवन कुशल मंगल रहे। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।